तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हिमाचल से सामने आ रही है। कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आपको बता रही हैं। बीते 24 घंटों में 21 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई। वहीं आपको यह भी बता दें कि कोरोना के 862 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। रिकवरी रेट बेहतर हो चुका है। अब तक 1,90,330 लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई। इनमें से 1,73,560 लोगों की रिकवरी हुई और राज्य में अब एक्टिव केसेस की संख्या 13,621 इस वक्त है। तो कोरोना से अब मौतों का जो आंकड़ा है वो घटता जा रहा है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में कोरोना से 21 लोगों की मौत हुई। वहीं प्रदेश में 800 से ज्यादा 862 कोरोना के नए केसेस सामने आए। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 13,000 के पार। अब तक 1,90,330 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिनमें से 1,73,560 लोगों की रिकवरी हुई। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से बताने जा रहे हैं। लाहौल स्पीति दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से बयान दिया गया। दरअसल कुछ दिनों पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लाहौल स्पीति और किन्नौर के दौरे पर थे और इसी दौरे को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने बयान दिया। क्या कुछ कहा वो भी सुनाएंगे। कठिन परिस्थितियों में सेना काम कर रही है। बॉर्डर पर चीन सड़क निर्माण कर रहा है। एक तो बॉर्डर पे हम गए थे, सेना के जवान हमारे वहाँ पर हमारी रक्षा के लिए सीमा पर बहुत कठिन परिस्थितियों में भी काम करते हैं। उनके बीच में जाकर उनको हौसला देना ये हमारा दायित्व बनता है। उस दृष्टि से हम देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की सीमा जो तिब्बत की सीमा के साथ लगती है, तिब्बत का अभिप्राय चाइना ही आज की तारीख में, लेकिन उसके बावजूद ऐसी कोई बहुत बड़ी बात इस तरह की तो नहीं है। लेकिन फिर भी चाइना अपने यहाँ आकर के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। ये एक बात सच है और जिस बात को लेकर के हम केंद्र में जानकारी देंगे, निश्चित रूप से जानकारी देंगे। और कुछ रोड की एक्टिविटीज़ उनकी चली है, वो सर्विलांस के लिए वो अपने लिए सुविधाजनक स्थान कहीं तलाश रहे हैं। तो उसमें हमने देखा कि एक्टिविटी रोड की चली है, जिसपे वो जिस हाइट पर हम हैं उस हाइट से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो उनके क्षेत्र में है या ना वो उनके क्षेत्र में? तो विकास शर्मा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज होती जा रही है। विकास, बिल्कुल, देखिए भारत चीन सीमा पर जिस तरह से विवाद जो है वो लगातार पहले से बने हुए हैं। पिछले साल की अगर बात करें तो देखा गया था कि चीन की तरफ से हरकतें की गई भारत के सीमा में जो है, क्योंकि हिमाचल के साथ लगते 2 जिलों के साथ करीब 250 किलोमीटर का ऐसा बॉर्डर लगता है जो कि बहुत ही संवेदनशील है। और ऐसे में ये देखा गया था कि चीन की तरफ से हरकतें की जा रही थी। एक हेलीकॉप्टर जो है, 2 हेलीकॉप्टर पिछले साल जो है वो यहाँ पर आए थे और जो भारत की सीमा है उसके अंदर आकर जो है वो सर्विलांस पूरी तरह से करके रेकी करके जो है वो वापस फिर चले गए थे। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए भारत की सभी सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलर्ट पर थी। और इसी कड़ी में इस बार भी ये देखा गया कि वहां पर जो कच्चे मकान थे जो कि चीन की सीमा में है, अभी भारत की सीमा की तरफ वो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी ही सीमा के अंदर जिस तरह से विस्तार लगातार किया जा रहा है, चाहे वो सड़कों का विस्तार किया जाना हो, कच्ची सड़कों को तेजी से पक्का किया जा रहा है, वहीं जो कच्चे मकान है उनको पक्का किया जा रहा है। और हमारी खबर ये भी है कि वहां पर बड़े पैमाने पर खेती हुआ करती थी, लेकिन आज हालात ये हैं कि खेती बिल्कुल वहां पर बंद कर दी गई है। अब वहां पर खेती नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री का यह कहना है कि सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और इसी कड़ी में वहां पर मुख्यमंत्री ने भी दौरा किया। वहां के जो आईटीबीपी के जो अफसर हैं, जो सेना के अफसर हैं या जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके साथ बैठक की गई और हिमाचल प्रदेश के जो डीजीपी हैं वो भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहे और जो कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर रामलाल मारकंडा, जो कि लाहौल स्पीति से विधायक भी हैं, वो भी उनके साथ मौजूद रहे। तमाम चीजों के बीच यही पाया गया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है। और ऐसे में जो चीन की सीमा की तरफ लगातार विस्तार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर अलर्ट पर हैं। जी विकास, तो सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर अलर्ट हो चुकी है। शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से बयान सामने आया और इसी को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रही है। इस मुद्दे पर कुलदीप सिंह राठौर का भी बयान सामने आया। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी शिमला से सामने, जनता टीवी पर कुलदीप सिंह राठौर एक्सक्लूसिव इसी मुद्दे को लेकर सीएम जयराम ठाकुर के बयान को लेकर ही
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का भी बयान सामने आया। जनता टीवी पर कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार पर तंज कसा और कहा कि सरकार ने लापरवाही बरती। दरअसल कोरोना को लेकर, भारत चीन विवाद को लेकर कुलदीप सिंह राठौर ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संकट से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। इसी बीच अब राजनीति भी जमकर हो रही है। कांग्रेस सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है कि मौत का आंकड़ा लगातार छुपाया जा रहा है, वहीं स्वास्थ्य सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिल रही हैं। ज्यादा बात करेंगे, इस बाबत बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर। राठौर साहब, किस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं? सरकार तो बोल रही है बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, लोगों को बचा लिया, जान बचाना उनके लिए पहली प्राथमिकता है। आप कह रहे हैं मौत का आंकड़ा छुपाया जा रहा है, क्या सच्चाई है? काश ऐसा होता। देखिए, जब पहली लहर चल रही थी प्रदेश में, उस वक्त ज़रूरत इस बात की थी कि आप दूसरी लहर की तैयारी करते, क्योंकि विशेषज्ञों का ये मानना था कि दूसरी लहर आने वाली है। लेकिन सरकार ने तो लापरवाही बरती, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज उसी का नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश में संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला है। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ गांव के गांव जो है संक्रमित हुए हैं, और अभी तक का जो मौत का आंकड़ा है, लगभग 4000 के करीब मौतें हो चुकी हैं, और अस्पतालों की स्थिति बदतर है। कहीं सरकार का कोई अधिकारी, मंत्री ये तो बताए कि लोगों को आपने क्या राहत दी है। इस वक्त जो प्रदेश में माहौल बना है, उससे लोगों में असुरक्षा की भावना आई है, और सरकार ने से हमने जब बात की, मैं खुद भी मुख्यमंत्री जी से मिला, मैंने उनसे गुजारिश की कि आप सख्त कदम उठाइए। उन्होंने मुझे कहा कि विपक्ष के लोग शोर मचाएंगे। हमने कहा बिल्कुल नहीं, ये समय राजनीति से हट के हमें मानवता को बचाने का है। जो भी आप निर्णय लेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाया, और ये एक नई शब्दावली ईजाद की। आपने कर्फ्यू लगाया, कर्फ्यू का क्या मतलब होता है कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। धारा 144 लगाई, 5 से ज़्यादा लोग असेंबल नहीं होंगे। ना तो कर्फ्यू लगा, ना ही धारा 144 का पालन हुआ। 3 घंटे के लिए आपने आधी दुकानें खोल दी, आधी बंद थी। जिस ढंग से सरकार चलती रही, उससे मुझे नहीं लगता कि हम कोरोना पे काबू पा सकते हैं। और आज तो इन्होंने खोल दिया है। अगर आप 10-15 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन करते, ताकि कोरोना की जो चेन है उसे हम तोड़ पाते, और मुझे लगता नहीं कि कोरोना की चेन जो है टूट पाई है। इसलिए लगातार जो है संक्रमण बढ़ता जा रहा है। और धारा 144 का उल्लंघन तो मुख्यमंत्री खुद करते रहे। जिन भी प्रोग्राम्स में गए, वहाँ आपने देखा होगा कि संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है इस प्रदेश को प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल कर रही है। लेकिन राज्य सरकार का ये तर्क भी है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से कल हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि बेड कैपेसिटी बढ़ाई गई है। जो स्वास्थ्य सुविधाएं पहले थी, यानी कि अगर हम 2020 से पहले की बात करें, तो उसके मुकाबले आज जो है ज़्यादा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो हिमाचल में मजबूत हुई हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ जो अस्पताल हैं, उनकी भी स्थिति में बहुत सुधार आया है। किस तरह से आप देख रहे हैं उनके इस बयान? देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि अभी अगर आप देखें कि टेस्टिंग जो है बहुत कम हो रही है। और पिछले दिनों मुझे जो है अपने साथियों के साथ रिज मैदान में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठना पड़ा। मैं धरने पे बैठा। हमारी ये मांग थी कि आप जो है टेस्टिंग बढ़ाइए। अभी जो आप टेस्टिंग कर रहे हैं, 1 हफ्ते 10 दिन बाद रिपोर्ट आ रही है। इस रिपोर्ट को जो है कम से कम 24 घंटे में इस रिपोर्ट मिलनी चाहिए। और दूसरा हमारा वैक्सीनेशन को लेके था, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर भी सरकार बड़ी सुस्त रफ्तार से चल रही है। जो 18+ इन्होंने शुरू किया है, स्लॉट्स जो हैं वो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में बुक हो रहे हैं। तो जिस रफ्तार से सरकार चली है, मुझे नहीं लगता कि सरकार इतनी जल्दी वैक्सीनेट कर पाएगी। कम से कम 2-3 साल लगने वाले हैं। तो इन मांगों को लेके हम जो है धरने पे बैठे। और मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि जो है बेड पर्याप्त है, सवाल बेड का नहीं है, सवाल उन लोगों का है जो लोग जिन लोगों की हालत बहुत गंभीर है। क्या उनके लिए आपके पास वेंटिलेटर की सुविधा है? क्या उनके लिए आपके पास ऑक्सीजन की सुविधा है? क्या आप उनको पर्याप्त दवाइयाँ, इंजेक्शन जो है वो मुहैया करा पा रहे हैं? वो ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि
सिर्फ राजनीति कर रही है। कांग्रेस का योगदान इस महामारी के दौरान सिर्फ इतना ही है कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा और आपका कोई काम नहीं है। और ये सुनहरे अक्षरों में इतिहास में दर्ज किया जाएगा कि कांग्रेस ने किस तरह से महामारी के दौरान जो है वो बयानबाजी की। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बयान है, ये बयान अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि मुख्यमंत्री जो है खुद राजनीति कर रहे हैं और अपने पल्ला जो है झाड़ना चाहते हैं। और रही हमारी बात कि हमारा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, लेकिन आज देश के जो हालात बने, जो प्रदेश के हालात बने, जिस ढंग से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा के रह गई है, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे, सरकार लगातार टैक्स लगा रही है, आने वाला जो समय है ये जो है काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके अलावा कल आपका एक बयान भी सामने आ रहा था, आप कह रहे हैं कि समदो बॉर्डर जो है, जो कि चीन के साथ भारत सीमा पे किन्नौर जिले का बॉर्डर है, वहां पर मुख्यमंत्री गए। क्या आपत्ति है आपको वहां पर उनके जाने से? क्या मुख्यमंत्री जो है जिलों का दौरा नहीं कर सकते? उससे पहले भी तो दौरे किया, अब क्या आपत्ति है आपको? बहुत अच्छी बात है, मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, यही तो हम कह रहे हैं। 5 अगस्त को मैं राज्यपाल महोदय से मिला, मैंने चिट्ठी लिखी कि हमें सूचना मिली, एक वीडियो वायरल हुआ कि किन्नौर में जो हमारी सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ चीन जो है सड़कें बना रहा है और सड़कों का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमने कहा कि सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। बताइए, अगस्त की बात है और मुख्यमंत्री अभी गए। अभी क्यों गए? हमें लगता है कि कोई गंभीर कारण है और एक प्रदेश का मुखिया होने के नाते क्या उनका फर्ज नहीं था? जब हमने आवाज़ उठाई उस वक्त जाना चाहिए था। मैं तो आज मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इससे सेना का उत्साह कम होगा। हमने तो सेना की बहादुरी पे हमें कोई संदेह नहीं है, हमने सेना पे कोई आक्षेप नहीं लगाया। हमने आक्षेप लगाया मुख्यमंत्री जी पे, जब हमने अगस्त में ये मुद्दा उठाया। आज मुख्यमंत्री जी भी ये कह रहे हैं कि समदो में जो है जो चीन वहाँ मकान बना रहा है, पक्के मकान बना रहा है, सड़कें बना रहा है, तो यही तो हम पहले भी कहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि हम इस मामले को हतूल देने का प्रयास करें, गलत है। और एक विपक्षी दल होने के नाते हमारा दायित्व बनता था, हमने उस दायित्व को निभाया है और सरकार को जो है खतरे से सचेत कराया। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री जी की जो नींद है बहुत कई महीनों बाद जो है वो खुली है। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर। इनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी से उतर चुकी हैं। ऐसे में अस्पतालों में मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा था। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री के समदो जो बॉर्डर है उसके ऊपर मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भी इन्होंने सवाल उठाए हैं कि क्या मुख्यमंत्री किसी तरह की कोई जानकारी छुपा रहे हैं। इन तमाम चीजों को भी राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। कैमरा रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो हिमाचल में सोमवार की शाम मौसम ने एक बार फिर से अपना रुख बदला। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में जमकर बारिश हुई, कुछ इलाकों में तेज हवाएं चली तो कहीं पर ऊंची ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी देखने को मिली। ऐसे में हम आपको कांगड़ा के पालमपुर की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए ग्राउंड से हमारे संवाददाता अनूप धीमान की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है और उसी के चलते जो है वो मौसम विभाग ने एक बार फिर से येलो अलर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में जारी किया है। मैं हूं आज जिला कांगड़ा के पालमपुर में और यहां की अगर मैं बात करूं तो जनवरी से लेकर के मार्च तक जो है वो पूरी तरह से सूखा रहा। ना ज्यादा बारिश हुई, ना ज्यादा बर्फबारी हुई और बर्फबारी नहीं होने के चलते जो है वो एक आशंका जताई जा रही थी कि इस बार गर्मियां जो है वो बहुत कठिन होने वाली हैं और यहां पर पानी की किल्लत जो है वो हो सकती है, क्योंकि जब पहाड़ पर बर्फ नहीं होती है तो नदियां नाले सब सूख जाते हैं। लेकिन अप्रैल और मई माह के माह में जो बर्फबारी भी हुई और साथ के साथ जो है वो बारिश भी हुई और वो भी सामान्य से ज्यादा बारिश यहां पर हुई। अभी की बात करूं तो 2 जून तक जो है वो फिर से येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। एक बार मैं कैमरामैन को कहूंगा कि धौलाधार की पहाड़ियां जो बर्फ से लदी पड़ी हैं वो एक बार दिखाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि जो ऊपरी पहाड़ी है धौलाधार की वो मई महीने में पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी है और साथ ही साथ वहां पर बादल आ गए हैं और एक बार फिर अभी कुछ ही देर में यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो सकती है, क्योंकि ऊपरी पहाड़ी जो है वो पूरी तरह से एक बार मई महीने में जो है वो बर्फ से पूरी तरह से ढक गई है और बादल एक बार से फिर से छा गए हैं। अगर बाद
मैं यहाँ की करूं तो यहाँ पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और साथ साथ जो है वो तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग की माने तो ये अभी कल तक जो है वो ये तेज हवाएं, ओलावृष्टि हो सकती है और बारिश जो है वो यहाँ पर फिर एक बार जो है वो भारी बारिश भी यहाँ पर हो सकती है। चाहे ऊपरी क्षेत्रों की बात करें तो ऊपरी क्षेत्रों में एक बार फिर जो है वो बर्फबारी हो सकती है और इस बर्फबारी के चलते जो है वो मई माह में भी तापमान में गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। और अभी की बात करें तो लगभग 4 से 5 डिग्री जो है वो तापमान में गिरावट जो है वो यहां पर इस इलाके में दर्ज की गई है। जनता टीवी के लिए कांगड़ा से अनूप धीमान। तो अगली खबर बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ी हुई है। इस घोटाले में एक बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल बैंक के अफसरों पर 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में चेक से घूस लेने की बात सामने आई। बता दें कि विद्यार्थियों के नाम पर फर्जी खाते खोलने और छात्रवृत्ति को संस्थानों के खातों में ट्रांसफर करने के बदले में बैंक अफसरों को चेक से घूस की रकम दी जाती थी। नाइलेट के नाम पर प्रदेश में 9 फर्जी संस्थानों की जांच में यह मामला सामने आया, जिससे पता चला कि इलाहाबाद बैंक में बैंक मैनेजर को फर्जी संस्थानों के निदेशकों ने करीब 1.5 लाख रुपए की घूस चेक के माध्यम से दी। वहीं बैंक मैनेजर ने छात्रवृत्ति घोटाले को अंजाम देने के लिए सैकड़ों फर्जी खाते खोलकर करोड़ों की रकम कंपनी के एसी मार्केटिंग सॉल्यूशन के नाम पर बैंक खाते में ट्रांसफर करवाई। वहीं सीबीआई ने जांच कर ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया। तो हिमाचल में ब्लैक फंगस से 2 और महिला मरीजों की मौत हुई। कांगड़ा के टांडा अस्पताल में 2 मरीजों की मौत हुई। इससे पहले 2 मरीज आईजीएमसी शिमला में भी अपना दम तोड़ चुके हैं। कांगड़ा में ब्लैक फंगस के कुल 6 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें 2 मरीजों की मौत हुई। 4 का टांडा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर भयानक होती जा रही है। एक तरफ संक्रमण बढ़ने से मौतों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ लोगों का रोजगार भी ठप होने से रोजी रोटी का संकट गहरा चुका है। इसके चलते जिला सिरमौर पांवटा साहिब के सैकड़ों ई रिक्शा चालक के पहिए कोरोना कर्फ्यू के चलते थम गए। ऐसे में पांवटा साहिब की रिक्शा चालक यूनियन ने सरकार से मांग की है कि ई रिक्शा चालकों के और भी प्रदेश सरकार पर ध्यान दे। जहां एक और कोरोना महामारी से जनता परेशान है, तो वहीं पर दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दामों से भी लोग परेशान हो रहे हैं। तेल और दालों के दाम भी बढ़ने से रसोई का बजट एक बार फिर से बिगड़ चुका है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि अभी भी सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे, तो वहीं पर प्रदेश सरकार ने इस महामारी से होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के लिए किट बनाई और वो किट संक्रमित लोगों की हौसला बढ़ाने की काम करेंगे। तो देश में कोरोना संक्रमण महामारी से लोग परेशान हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी भी जमकर देखने को मिल रही है। दरअसल सोलन में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया, व्यापार को खोल दिया गया। इन सब के बीच कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर मामला सुंदरनगर जिले का है, जहां पर एक आशा वर्कर और सर्वे ने 5 किलोमीटर पैदल चलकर होम आइसोलेशन किट कोरोना संक्रमित के घर पहुंचाई। दरअसल नेरी क्षेत्र के आपदा प्रबंधन कमेटी के सर्वे दिले राम ने कहा कि अनुशी निवासी 2 दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर होम आइसोलेशन में भेजा गया ताकि वो जल्द कोरोना को मात देकर होम आइसोलेशन से बाहर आए। वहीं होम आइसोलेशन किट के साथ साथ उनके घर भी राशन पहुंचाया गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग का आभार व्यक्त किया। कोरोना महामारी से लोगों के मन में डर बैठा हुआ है, लेकिन हमीरपुर जिले के सुजानपुर उपमंडल में 89 वर्षीय लीला देवी ने कोरोना को हराया। बुजुर्ग लीला देवी को सांस लेने में दिक्कत होने पर 11 मई को कोविड केयर सेंटर हमीरपुर में भर्ती करवाया गया और स्थिति में सुधार नहीं होने पर 14 मई को नेर चौक के अस्पताल में रेफर किया गया था। फिलहाल नेर चौक अस्पताल से इलाज के बाद महिला ठीक हो चुकी है। तो हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।